हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक आपकी हनी सक्कल बुक से पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें हम एक कैरेक्टर पैट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि उसका होमवर्क किसने किया और क्यों किया। तो उससे पहले चलिए आपके लिए एक छोटी सी हम असाइनमेंट देते हैं। इसमें लिखा है डिस्कस इन क्लास। तो बच्चों, डिस्कस करना तो आजकल पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोविड-19 एंड स्कूल्स आर क्लोज्ड, सो यू कैन राइट योर सेल्फ। डू यू लाइक होमवर्क? बेटा, आपको 5 या 7 सेंटेंसेस में इंग्लिश में ये लिखना है कि क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप इसे खुद करते हो अपने होमवर्क को या आपको कोई हेल्प करता है? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको आमतौर पर क्या होमवर्क दिया जाता है? तो ये आपने जो 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में आपने 5 या 7 लाइनों में अपना आंसर लिखकर अपने टीचर्स को भेजना है कि हमें होमवर्क करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है या कौन आपकी हेल्प करता है। लेकिन मेक श्योर टू राइट इन इंग्लिश ओनली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। बच्चों, आप भी अपनी बुक्स जो हैं साथ साथ खोलकर उसमें पढ़ते रहिए और जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे उसे अंडरलाइन कर लें। बाद में उसके मीनिंग आपने डिक्शनरी से या गूगल से ढूंढने हैं, सर्च करके लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वो बोलता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इसके बजाय, होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो बच्चों एक वीडियो गेम है, वो ये करना पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके अध्यापक उसे बोलते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। यू वोंट लर्न अ थिंग मतलब आपको कोई भी चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सच भी था क्योंकि कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था मान लो वो पिछड़ गया है पढ़ाई में। इग्नोरमस होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। इग्नोरेंट मतलब जिसे कोई भी ज्ञान नहीं है, मतलब आप मूर्ख उसे कह सकते हैं या अनपढ़ कह दें। जिसे एजुकेशन मतलब जिसे बिल्कुल भी हु लैक्स एजुकेशन, जो शिक्षा में पिछड़ गया हो, अनपढ़ हो मान लो। सो व्हाट कुड ही डू? तो वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। वो होमवर्क से नफरत करता था, इसलिए वो होमवर्क नहीं करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने पाया कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल होती है गुड़िया, उसके साथ वो बिल्ली उसकी खेल रही थी। तो उसने ग्रैब्ड मतलब उससे खींच लिया उस गुड़िया को, उस डॉल को अपनी बिल्ली से। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। और उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। टू हिज सरप्राइज, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये जो डॉल थी ये डॉल नहीं थी बल्कि एक बहुत ही छोटे से साइज का ये आदमी था। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये छोटी सी डॉल जो थी उसकी बिल्ली इससे खेल रही थी। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. तो ये जो आदमी था, छोटी सी ये डॉल थी, इसने क्या पहना हुआ था? ऊन की शर्ट। वूल शर्ट मतलब जो गर्म शर्ट होती है ऊन से बनी हुई। विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस। ब्रिचेस होते हैं छोटे शॉर्ट ट्राउजर्स मतलब पैंट्स। राइटर यहाँ पे उसे इस तरह से स्पेल कर रहा है ब्रिचेस, ताकि वो जो शब्द है विचेस के साथ वो राइम हो जाए।
राइम मतलब जिसमें सेम साउंड, जो साउंड है ब्रिचेस और विचेस की, जब हम दो शब्दों की साउंड एक जैसी जब हम फील करते हैं बोलकर, उसे हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। आपको पोएम में भी ये पूछा जाता है, मैच द राइमिंग वर्ड्स या राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो उनकी साउंड हमें सेम लगती है। जैसे यहाँ पे ब्रिचेस और विचेस, तो इनकी साउंड आपको सेम आ रही है, ठीक है। तो ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। उसने क्या पहना है, इस गुड़िया ने, इस डॉल ने, जो असल में एक डॉल नहीं है बल्कि एक छोटे साइज़ का आदमी है, उसने एक गरम शर्ट पहनी हुई है छोटी सी, और साथ में, अब छोटी क्यों पहनी है, क्योंकि वो खुद ही छोटे साइज़ का है ना, और साथ में पुराने फैशन की ट्राउज़र्स पहनी हुई हैं, और सिर के ऊपर उसके एक ऊंचा सा लंबा सा हैट है, जैसा हैट जादूगरनियाँ पहनती हैं, विच होती है जादूगरनी। ही येल्ड, वो चिल्लाया ज़ोर से, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे बचाओ और वापस मुझे उस बिल्ली को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कैट और दैट ये भी आपके सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओ और मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा या एक तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है। पैट्रिक कुंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक विश्वास नहीं कर पाया कि वो इतना भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problems, उसकी सभी समस्याओं का उसे उत्तर मिल गया था, जवाब मिल गया था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। उसने कहा तुम्हें सिर्फ मुझे एक ही मेरी विश पूरी कर दो कि इस सेमेस्टर के एंड होने तक, जो कि 35 डेज़ का सेमेस्टर है, तुम मेरा होमवर्क करो। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए मिलेगा। ए मिलेगा मतलब उसका ग्रेड ए आ जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस छोटे आदमी ने जब ये बात सुनी, उस लिटिल मैन ने, तो उसके जो चेहरे पे जो रिंकल्स, उस मतलब वो जैसे उसने अपना माथा सिकोड़ लिया, ठीक है, उसकी आंखों के आसपास जैसे रिंकल्स पड़ गए, जैसे सोच रहा हो, ठीक है। और उसके जो फेस को की जो रिंकल्स हैं, जैसे हम किचन में कपड़ा होता है, हमें डिश क्लोथ होता है, जो ऐसा कपड़ा जिसे हम यूज़ करते हैं टू वॉश डिशेस, अपने जो बर्तन धोने के लिए, उसके बाद जब उसे हम सुखाने के लिए जिस कपड़े को यूज़ करते हैं उसमें जो रिंकल्स पड़ती हैं बच्चों, वैसी रिंकल्स उसके फेस पे, उससे उसको कंपेयर किया है रिंकल्स को। मतलब वो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली मानो, सोच रहा हो, ठीक है। थ्रोन इन द हैम्पर, जिसे कि यूज़ करने के बाद फिर हम बास्केट में फेंक देते हैं, उसे बोलते हैं हैम्पर। हैम्पर इज़ ए बास्केट विद अ लिड, एक ऐसी बाल्टी जिसके ऊपर ढक्कन होता है, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो उसने फिर पाया कि मैं तो फंस गया हूँ। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने मतलब अपना जो किक्ड हिज लेग्स का मतलब ये नहीं कि उसने अपने टांगों को लात मारी, ठीक है, मतलब उसने अपना गुस्सा शो किया। ये सारी जो शब्द दिए गए हैं, किक्ड हिज लेग्स, डबल्ड हिज फीस्ट, ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, ये सारे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो फेस पर आ रहे हैं। और इन सारे एक्सप्रेशन से वो क्या दिखा रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है, और वो मतलब नाराज़गी दिखा रहा है, और अपनी डिसअप्रूवल मतलब वो ना चाहते हुए भी हाँ कर रहा है, उसको बोलते हैं डिसअप्रूव, यानी ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ रहा है। तो उसने क्या कहा, ओ एम आई कर्स्ड, ओ हो मतलब मुझ पर, मतलब ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। एम आई कर्स्ड मतलब मानो मुझ पर जैसे किसी ने मुझे बहुत कर्स करना होता है कि बहुत बुरा बोलना, ठीक है। बट आई विल
डू इट, पर मैं ये करूँगा। आई एम कर्स मतलब मैं फंस गया हूँ, पर मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लेकिन अपने शब्दों पर सच्चा उतरा वो, अपने जो उसने प्रॉमिस किया है उसे वो अब पूरा कर रहा है। उस छोटे एल्फ ने, एल्फ क्या होता है, जैसे बौना जैसे बोलते हैं, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। ग्लिच मतलब एक मशीन में जैसे कोई फॉल्ट आ जाता है जो उसे काम करने से रोकती है, तो उसे कहते हैं ग्लिच। लेकिन यहाँ ग्लिच का मतलब है प्रॉब्लम। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, क्योंकि वो जो छोटा बौना था उसे ये हमेशा पता नहीं होता था कि क्या करना है, और वो हमेशा उसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, तो वो कहा करता था मदद करो मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी हर तरह से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी देखो आपको जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। हेल्प नहीं, ही वुड से और वट एवर वे, तो से एंड वे ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया ना? तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक करेंगे। आप इस चैप्टर को खुद पढ़ें और समझें। जो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है उससे आपको हेल्प मिलेगी इसको समझने में, और आप जब खुद पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में तभी आएगा। और जो भी शब्द आपको डिफ़िकल्ट लगे हैं उनके मीनिंग आप डिक्शनरी से ढूंढने की कोशिश करें और उनके सेंटेंसेस बनाएं। तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें। अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सेफली रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल इंग्लिश गुरु को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर आपने सेट करना है, तभी आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगी। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।